आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 11 अप्रैल 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन सुनिए। सरकार ने 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की बस पर हुए आतंकी हमले में शामिल पाकिस्तानी नागरिक मोहिउद्दीन औरंगजेब आलमगीर को सोमवार को आतंकवादी घोषित किया। पुलवामा में 14 फरवरी 2019 के हमले में सीआरपीएफ के 40 कर्मी शहीद हो गए थे। करीब एक पखवाड़े बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के भीतर स्थित आतंकी शिविरों पर हवाई हमला किया था। सरकार ने शुक्रवार को आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा (LET) के एक प्रमुख नेता और 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के बेटे हाफिज तलहा सईद को आतंकवादी घोषित किया था। इस्लामाबाद, पाकिस्तान की संसद ने सोमवार को शहबाज शरीफ को निर्विरोध देश का 23वां प्रधानमंत्री चुन लिया और इमरान खान के खिलाफ 8 मार्च को लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के बाद से देश में बनी अनिश्चितता की स्थिति समाप्त हो गई। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा रविवार को उज्जैन के महाकाल मंदिर दर्शन करने पहुंचे। वहां उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में अभी और महंगाई बढ़ेगी। रॉबर्ट वाड्रा ने महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद कहा कि मैं मंदिर में आया हूं और किसी राजनीति में नहीं पड़ूंगा। उन्होंने मंदिर में अपने परिवार की खुशहाली की प्रार्थना की। साथ ही राजनीति से दूरी बनाते हुए इतना जरूर कहा कि भाजपा ने मंदिर में कोई काम नहीं कराया। जो भी काम हुआ वो कांग्रेस शासन में हुआ है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि हमारी सरकार ने यहाँ जो किया उसके चलते महाकाल मंदिर के आसपास बहुत सारे विकास के काम दिख रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अभी और महंगाई बढ़ाएगी। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 11 अप्रैल 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लेफ्ट विंग के छात्रों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बीच झड़प का मामला गरमाया हुआ है। बता दें कि लेफ्ट विंग के छात्रों ने आरोप लगाया है कि एबीवीपी के लोग उन्हें मांस खाने से रोक रहे हैं। वहीं एबीवीपी का कहना है कि मांस परोसा जाना कोई मसला नहीं था, बल्कि असल मुद्दा रामनवमी की पूजा भंग करना था। इस विवाद के बीच हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने सरकार से जेएनयू का नाम बदलने की मांग की है। उन्होंने एक पत्र में कहा कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर वीर सावरकर के नाम पर रखा जाए। बता दें कि यह पत्र केंद्र सरकार के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के नाम लिखा गया है। सऊदी अरब सरकार ने 2022 में होने वाली हज यात्रा को कुछ नियमों के साथ मंजूरी दे दी है। इस साल कोरोना के प्रतिबंधों में ढील देते हुए यात्रियों की संख्या में भी इजाफा किया है। हालांकि इस बार हज यात्रा की इच्छा रखने वाले 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को सऊदी सरकार ने निराश किया। वे लोग इस बार आवेदन नहीं कर सकते हैं। सऊदी अरब के हज और उम्रा मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस बार हज यात्रा के लिए यात्रियों की संख्या 10 लाख रखी गई है, जो पिछले साल कुल 60,000 थी। वहीं बताया गया कि यात्रा के लिए हर देश के कोटे की जानकारी जल्द ही दी जाएगी। अंतरिक्ष में 2000 से ज्यादा उपग्रह छोड़ने वाले अरबपति बिजनेसमैन एलन मस्क ने कहा है कि जल्द ही हमारे पास ऐसी तकनीक होगी जिसके सहारे इंसान अपना दिमागी डेटा रोबोट में सेव कर सकता है। इसे बाद में जरूरत पड़ने पर डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह इंसान शरीर के खत्म होने के बाद भी उसके दिमाग की बातों को वापस लाया जा सकता है। एलन मस्क की कंपनियां ऐसे ही कई वैज्ञानिक प्रयोग करती हैं। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 11 अप्रैल 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। पश्चिम बंगाल के नादिया में 14 साल की लड़की से रेप की घटना पर सीएम ममता बनर्जी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। ममता बनर्जी ने कहा, कहानी बताई जा रही है कि रेप की वजह से नाबालिग लड़की की मौत हो गई। क्या आप उसे रेप कहेंगे? क्यों वो लड़की गर्भवती थी या उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, आपने जानने की कोशिश की। पुलिस ने मुझे बताया है कि लड़की और उस लड़के का अफेयर चल रहा था।
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कचरे के ढेर में फैली आग से 100 से ज्यादा गायों की जलकर मौत हो गई है। इंदिरापुरम के इलाके में सोमवार को लगी आग की शुरुआत एक झुग्गी में गैस सिलेंडर फटने से हुई थी। यह आग पास की गौशाला तक पहुंच गई और वहां बंद गायों की मौत हो गई। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी की तारीख और जगह दोनों बदल गई है। आलिया के भाई राहुल भट्ट ने बताया कि दोनों की शादी अब चेंबूर KRK हाउस की जगह मुंबई के एक होटल में होगी। यह शादी 20 अप्रैल से पहले होगी। पहले शादी 14 या 17 अप्रैल को होनी थी। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में सोमवार 11 अप्रैल 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। मंगलवार 12 अप्रैल 2022 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। इसके साथ ही साइन न्यूज में ज्वलंत विषयों पर लिमटी की लालटेन रोजाना दोपहर 2 बजे देखना न भूलें। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।